बिहार को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रभारी विनोद तावड़े के घर जुटे सम्राट चौधरी, रेणु देवी, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी। जेपी नड्डा ने अपना केरल दौरा रद्द किया। पटना में जेडीयू और आरजेडी ने अपने नेताओं के साथ बैठक की। मंत्री विजय चौधरी बोले, अब तक सब ठीक है। लालू यादव ने बिहार विधानसभा स्पीकर से बात की। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने अपना मुंबई दौरा रद्द किया। लालू की बेटी पर केसी त्यागी का निशाना, पूछा कौन है रोहिणी आचार्य, बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा जेडीयू इंडिया अलायंस का हिस्सा है। नीतीश के एनडीए में जाने की खबरों को खारिज किया। नीतीश के घर बैठक के बाद आरजेडी ने भी बुलाई मीटिंग। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर जुटे पार्टी के नेता। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, बीजेपी अफवाह फैला रही है, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। शक्ति यादव ने रोहिणी आचार्य का बचाव किया। कहा जनता तय करती है कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। विवाद बढ़ने पर रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट डिलीट की। परिवारवाद वाले बयान को लेकर नीतीश पर निशाना साधा था। रोहिणी आचार्य की पोस्ट से भड़की जेडीयू। विधायक संजीव कुमार बोले, नीतीश कुमार लेंगे बिहार के हित में फैसला। रोहिणी के बयान की बिहार के मंत्री जमा खान ने भी निंदा की। कहा उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। सूत्रों के मुताबिक रैली में नीतीश कुमार मोदी के साथ आ सकते हैं। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। पटना में पहले से 30 जनवरी को तय कार्यक्रम। बिहार की सियासी हलचल पर बोले गिरिराज सिंह। कहा नीतीश कुर्सी नहीं छोड़ सकते। लालू पुत्र मोह ये खेला चलता रहेगा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे। संजय राउत का बयान। बिहार कैबिनेट मीटिंग में नीतीश तेजस्वी के बीच बात नहीं हुई। शांत बैठे रहे तेजस्वी यादव। मीटिंग के बाद ब्रीफिंग भी नहीं हुई। जयपुर में पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति का रोड शो। लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने देखा हवा महल। मोदी ने मैक्रोन को दिया राम मंदिर का मॉडल भेंट। बुलंदशहर से प्रधानमंत्री मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। कहा पुराण प्रतिष्ठा पूरी, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछली सरकारों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, समाज को बांटकर सत्ता पाई। बुलंदशहर सभा को चुनावी सभा बताए जाने पर बोले प्रधानमंत्री, का बीजेपी विकास का बिगुल फूंकती है, जनता मोदी के लिए। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को बताया एसेट। कहा 2014-2019 की तरह इस बार भी बड़ी जीत तय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की। जयराम रमेश ने जानकारी दी। कहा हम मिलकर आगे का रास्ता निकाल लेंगे। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को न्याय यात्रा का न्योता दिया। जयराम रमेश बोले मुख्यमंत्री आएंगी तो खड़गे राहुल को खुशी होगी। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की बात हो रही है। पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी की वजह से इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की अपील। इंडिया अलायंस की पार्टियों का उद्देश्य होना चाहिए बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बंगाल के कूच बिहार से राहुल का बीजेपी आरएसएस पर निशाना। दोनों नफरत, अन्याय और हिंसा फैला रहे हैं, हम इसके खिलाफ खड़े होने आए। पश्चिम बंगाल से राहुल गांधी दिल्ली वापस लौटे। गणतंत्र दिवस के बाद फिर होगी शुरू न्याय यात्रा। सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा असम को अस्थिर करना चाहते थे राहुल गांधी, हम लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें अरेस्ट करेंगे। यात्रा में राहुल गांधी के बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ। असम के मुख्यमंत्री का आरोप। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पलटवार। सीएम हेमंता को जो करना है करें, हम न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। असम कांग्रेस चीफ भूपेन बोरा को पुलिस ने नोटिस भेजा। 31 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। महाविकास अघाड़ी की बैठक में सीपीआई ने 2 सीटों पर ठोका दावा। कहा शिरडी और परभनी सीट पर हमारा प्रभाव है। 30 जनवरी को फिर होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। आज की बैठक में सभी 48 सीटों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, मेरिट के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा। वंचित बहुजन अखाड़ी चीफ प्रकाश अंबेडकर की 2 टूक। राहुल और खड़गे कहेंगे तब एमवीए की बैठक में शामिल होंगे। अगर देश को विकल्प देना है तो सबको साथ आना ही होगा। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। आप और टीएमसी के स्टैंड पर बोले मनोज झा, इंडिया गठबंधन के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए हमें दुख हो रहा है। इंडिया गठबंधन पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज। स्वार्थ का गठबंधन कभी टिकाऊ नहीं होता। इंडिया गठबंधन कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। अब सब अपने अपने सुर अलाप रहे हैं। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना। पंजाब में कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भगवंत मान के बाद आप प्रभारी देवेंद्र यादव बोले। दिल्ली में कल कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की जूम मीटिंग होगी। 31 जनवरी को फिजिकल मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का राम राग, प्राण प्रतिष्ठा को बताया गर्व की बात। कहा जाति को नहीं मानते थे प्रभु राम। सीएम केजरीवाल ने कहा राम राज का मतलब सुख शांति का शासन, हम राम राज से प्रेरित होकर चला रहे हैं सरकार। केजरीवाल के बयान पर बोले मंत्री गोपाल राय, सीएम ने भक्ति और सेवा साथ साथ करने की बात कही। दिल्ली में रामराज की तरह सभी लोगों का ख्याल रख रही है सरकार। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कर्नाटक में कांग्रेस को झटका, फिर बीजेपी में शामिल हुए जगदीश शेट्टार। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर कांग्रेस से लड़ा था चुनाव। तेलंगाना की जनता को कांग्रेस चीफ ने दिया भरोसा, कहा सभी वादे पूरे करेंगे।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को किया संबोधित, कहा राम मंदिर का निर्माण होना न्याय प्रक्रिया में आस्था का प्रमाण। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोली राष्ट्रपति, स्त्री पुरुष समानता के आदर्श को और आगे बढ़ाया देश ने। 31 लोगों को मिलेंगे जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। नए मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, अगले 25 साल देश और आपके लिए अहम, आपका वोट बनाएगा विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार कड़े फैसले लेती है, स्थिर सरकार दशकों का इंतजार खत्म करती है। बंगाल के नए मतदाताओं को संबोधित नहीं कर पाए प्रधानमंत्री, बीजेपी नेता मालवीय का आरोप। सीएम ममता के इशारे पर पुलिस ने स्क्रीनिंग को रोका। जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले सुप्रीम कोर्ट में बने जज, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस का नोटिस, प्रोटेस्ट के लिए नवी मुंबई के खारघर में दी गई जगह। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट का काम पूरा कर लिया है, चर्चा के लिए बुलाएंगे विधानसभा सत्र। 7 फरवरी तक शुरू होगा कोस्टल रोड फेज 1, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक तक है फेज 1। डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर भारत, 10 दिनों में शुरू होगा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात, डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर सामीर कामत का बयान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे पुलिस अलर्ट, अजमेर रेलवे स्टेशन पर चलाया तलाशी अभियान। केंद्र द्वारा पंजाब की झांकी रिजेक्ट होने पर पंजाब सरकार का फैसला, झांकी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में दिखाएंगे। अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय जवानों का जोश, गणतंत्र दिवस से पहले बीटिंग द रिट्रीट की रिहर्सल की। पुलवामा में तलाशी के दौरान संदिग्ध चीज बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया निष्क्रिय। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा टाइट, पुलिस ने जामा मस्जिद इलाके के पास पेट्रोलिंग की। तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर के लाल चौक का क्लॉक टावर, रियासी में सलाल पावर स्टेशन को भी सजाया गया। रोशनी से सराबोर हुई नवी मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुई सजावट। रिपब्लिक डे परेड में एयरफोर्स की झांकी की थीम होगी सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर, वायुसेना चीफ ने जानकारी दी। मणिपुर में इंफाल में फुल ड्रेस रिहर्सल, रिपब्लिक डे से पहले जवानों ने की कदमताल। अयोध्या राम मंदिर को अब तक 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा दान मिला, बीएचपी नेता शरद शर्मा का बयान। रामलला को भेंट की गई 80 किलो की तलवार, 405 किलो का ताला और चरण पादुका कारसेवकपुरम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। अयोध्या में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर के बाहर रामपथ पर सुरक्षा बल तैनात। अयोध्या में बड़ी संख्या में जुटे भक्त, पौष पूर्णिमा के अवसर पर सरयू में पवित्र स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। चेन्नई में निकली राम शोभा यात्रा, भगवा झंडे लेकर जुटी भारी भीड़, वीडियो वायरल। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने शेयर किया शोभा यात्रा का वीडियो, कहा तमिलनाडु से डीएमके यानी डेंगू मलेरिया खत्म होने का समय। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बेटी उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर को ईडी ने तीसरी बार भेजा समन, सूत्रों के मुताबिक 29 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का ऐलान, 13,000 कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। खन्ना में अग्निवीर अजय के परिवार से मिले सीएम मान, 1 करोड़ का चेक सौंपा, शहीद की बहन को दी जाएगी सरकारी नौकरी। एमपी के सिंगरौली में एसडीएम ने महिला से बंधवाए जूते, सीएम मोहन यादव ने एसडीएम को हटाने के निर्देश दिए। जम्मू में स्वरोजगार उत्सव अभियान, एलजी मनोज सिन्हा ने कई लोगों को बांटे सर्टिफिकेट। असम के सीएम ने रेयर गोल्डन टाइगर की तस्वीर शेयर की, काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया स्पॉट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का निधन, जयपुर में सीएम भजन लाल ने श्रद्धांजलि दी। एमपी के उज्जैन में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समुदाय भिड़े, जमकर पत्थरबाजी, पुलिस ने हालात संभाले। तेलंगाना के हैदराबाद में एसीबी का एक्शन, सरकारी अधिकारी के घर से 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बरामद। बालकृष्ण के ठिकानों से 40 लाख कैश, 2 किलो गोल्ड बरामद। अभी 4 बैंकों में मिले लॉकर खुलना बाकी। यूपी के शाहजहांपुर में ऑटो को कंटेनर ने रौंदा, ऑटो में सवार 12 लोगों की मौत। तमिलनाडु के धर्मपुरी में 2 ट्रकों की टक्कर, 4 की मौत, 8 घायल। नागपुर में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बोनेट पर 3 किलोमीटर तक घसीटा, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। तेलंगाना में नकली नोटों का खुलासा, पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सुलझाया मर्डर केस, एक महिला समेत 4 आरोपी पकड़े गए। गाजियाबाद के वैशाली में एक रेस्टोरेंट में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चुनाव से पहले दक्षिण कोरिया में बैग स्कैंडल पर हंगामा, खुफिया कैमरे में डियोर की बैग लेती पकड़ी गई फर्स्ट लेडी, विपक्ष ने माफी की मांग की। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 360, निफ्टी 102 अंक लुढ़का। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा बने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस बने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इंग्लैंड की साइबर ब्रंट बनी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर।